एक हमारा टॉपिक है ट्रांसफर फंक्शन। हम समझ गए थे क्या होता है वो ट्रांसफर फंक्शन ऑफ लो पास फिल्टर एंड हाई पास फिल्टर। तो अभी हम बात इस लेक्चर में जो बात करेंगे, हम बात करेंगे लो पास फिल्टर का ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, कैसे निकालते हैं, और हाई पास फिल्टर का ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, कैसे निकालते हैं। उससे पहले हमें जानना है कि फिल्टर क्या होता है। फिल्टर मीन्स जो किसी चीज को फिल्टर करें, मीन्स एक चीज हम जो उसको एक उसमें क्या बोले, मतलब एक कंडीशंस देंगे कि इसके बाद को वो रखे और उसके उसके बाद को पास, मीन्स इससे पहले रखे इसके बाद जाने दे, या इसके पहले को जाने दे इसके बाद को रखे, इस तरह कुछ कंडीशंस देंगे। तो अब होता क्या है कि हम देखिए, क्योंकि हम ये बात करते हैं बार बार इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में, हम बात करते हैं कि सिस्टम की, तो हम यहाँ पे जब बात करते हैं हाई पास लो पास, तो हाई पास का मतलब या लो पास का मतलब क्या होता है, हम बात करते हैं कि हम पास कर रहे हैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की, फ्रीक्वेंसी पास कर रहे हैं, रोक रहे हैं। अगर हम लो पास मीन्स जो लो फ्रीक्वेंसी को पास कर रहा है, हाई फ्रीक्वेंसी को पास नहीं कर रहा है, मीन्स हाई फ्रीक्वेंसी को रोक दे रहा है, तो उसे बोलते हैं लो पास फिल्टर। ठीक है ना। तो लो पास फिल्टर इज नथिंग, इट इज जो लो फ्रीक्वेंसी को पास कर रहा है। जैसे लो पास, लो मीन्स लो फ्रीक्वेंसी को पास कर रहा है और हाई फ्रीक्वेंसी को नहीं पास करेगा, दैट इज लो पास फिल्टर। और एक ऐसा फिल्टर हाई पास फिल्टर, वो फिल्टर होता है जो लो फ्रीक्वेंसी को रोकेगा और हाई पास को, हाई फ्रीक्वेंसी को पास करेगा, मीन्स जाने देगा। पास मीन्स जाने देना, मीन्स जो लो फ्रीक्वेंसी को जाने देगा उसको बोलेंगे लो पास, और जो हाई फ्रीक्वेंसी को जाने देगा उसको बोलेंगे हाई पास फिल्टर। तो ये दो फिल्टर हैं। आपने इलेक्ट्रॉनिक्स में ईडीसी या कहीं पे ईसीडी में ये पढ़ा होगा, लो पास फिल्टर क्या होते हैं, हाई पास फिल्टर क्या होते हैं, या और इलेक्ट्रिकल में भी आपने पढ़ा हुआ है। तो होता क्या है कि अब हम इनके सर्किट डायग्राम देखेंगे कैसे होते हैं। और उस सर्किट डायग्राम में आपने पढ़ा होगा कि कैपेसिटर और एक रजिस्टर का यूज करके हम हाई पास या लो पास फिल्टर बना सकते हैं। मीन्स उस रजिस्टर को और एक जो कैपेसिटर आप लगा रहे हो कहाँ पे प्लेस कर रहे हो, उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो हाई फ्रीक्वेंसी को पास करेगा या लो फ्रीक्वेंसी को पास करेगा। ठीक है। तो जो अब जो उस सर्किट को देखेंगे हम, उस सर्किट के हेल्प से हम उस लो पास फिल्टर या हाई पास फिल्टर का ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे। ठीक है। तो ये छोटा सा लेक्चर हमारा, इसको देख लीजिए। पहले हम बात करें लो पास फिल्टर। लो पास फिल्टर वो फिल्टर होता है, इसको नॉर्मली क्या करते हैं, इसको बोलते हैं आरसी लो पास फिल्टर नॉर्मली। ठीक है ना, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ आरसी लो पास फिल्टर की बात कर रहे हैं। आरसी मीन्स, आर मीन्स रजिस्टर, सी मीन्स कैपेसिटेंस, मीन्स वो लो पास फिल्टर जो आर और सी से मिलकर बना होगा, मीन्स रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस से मिलकर जो लो पास फिल्टर बनाए, सिर्फ उसके बारे में बात करेंगे हम। ठीक है। जो लो फ्रीक्वेंसी को पास कराए और हाई फ्रीक्वेंसी को पास नहीं होने देता है, जिसमें इसमें क्या होता है कि रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटर लगा होता है, और इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कहता है वो हम इस डायग्राम में दिखाते हैं। मीन्स ये आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट डायग्राम कुछ इस तरह से होता है। इसका मीन्स क्या होता है कि जो आप एक यहाँ पे सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा होता है और उसके पैरेलल में कैपेसिटर लगा देते हैं। तो ये आपका क्या है, किसी भी सर्किट का लो पास फिल्टर का आरसी डायग्राम है। इसको आप इसको बना लीजिए अच्छे से, वो आपको नहीं पता, और ये समझ भी लीजिए कि ये होता है। ठीक है ना। मीन्स ये आप एक रेजिस्टेंस है सीरीज में और उसी पैरेलल में कैपेसिटेंस, मीन्स जहाँ पे सीरीज में रेजिस्टेंस पैरेलल में कैपेसिटेंस जाएगा वो क्या है, आपका लो पास फिल्टर है। ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रिकल डायग्राम है। यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पर जो इसका इनपुट है, यहाँ पे एक इनपुट देंगे स्टार्ट इस टर्मिनल पे जहाँ कर्सर दिखा रहा हूँ मैं, और यहाँ पे इसका आउटपुट लेंगे हम। मीन्स यहाँ पे क्या लगाएंगे, इनपुट कैसे देंगे हम, सिग्नल जनरेटर से, तो यहाँ पे सिग्नल जनरेटर लगाएंगे, और आउटपुट कहाँ देखेंगे हम, सीआरओ पे, तो यहाँ सीआरओ लगाएंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे इनपुट देंगे इस वाले एंड पर, जहाँ पे कर्सर दिखा रहा हूँ मैं, बी इनपुट लिखा है, यहाँ पे इनपुट देंगे और यहाँ पे आउटपुट लेंगे। और इसका जो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व होगा, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व मीन्स आउटपुट कर्व, वो क्या कर रहा है, हमने क्या कहा, लो फ्रीक्वेंसी को पास कर रहा है, हाई फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक कर रहा है। लोग अब ये अगर डायग्राम इस तरह से बनाएंगे, अभी डायग्राम इस एक्स वाई, वो जो एक्स वाई प्लेन होता है वो वाला, अब इसका जो ये आपका फ्रीक्वेंसी है इस एक्सिस पे, इस एक्सिस पे आपका गेन है। गेन मीन्स कितना वैल्यू है, कितना गेन, आपको पता था कि आउटपुट अपॉन इनपुट होता है एक तरह से, कि ये आपका क्या होता है कि इस, ये आपका देख रहे हैं कि ये लो फ्रीक्वेंसी है, मीन्स जो कम फ्रीक्वेंसी इसको पास कर रहा है, इसके बाद की फ्रीक्वेंसी मीन्स यहाँ पे आप देख रहे हैं ये इसने ब्लॉक कर दिया है, मीन्स इसके बाद कोई फ्रीक्वेंसी को पास नहीं करेगा, इस फ्रीक्वेंसी को पास नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ इस फ्रीक्वेंसी को पास कर रहा है, इस बैंड को पास कर रहा है, तो उसको बोलते हैं हम लो पास फ्रीक्वेंसी। मीन्स ये आपका क्या है, ये आपका सर्किट डायग्राम है इसका, और इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स करना है। तो इन दोनों को आप अच्छे से बना लीजिए और समझ लीजिए। होप आपने बना लिया होगा। अब हम देखते हैं कि इस लो पास फिल्टर का हम कैसे इसका केसीएल या केवीएल यूज करके कैसे इसकी समीकरण बनाते हैं और कैसे इसका
आपका ट्रांसफर फंक्शन निकालते हैं। अब ट्रांसफर फंक्शन निकालने के लिए क्या होगा, ट्रांसफर फंक्शन इज नथिंग जस्ट आउटपुट अपॉन इनपुट। यहाँ आउटपुट क्या है, वी आउट, और इनपुट क्या है, वी इन। आउटपुट क्या है, वी आउट, ये रहा वी आउट और वी इन। तो हमें इस सर्किट का कैसे भी करके वी आउट अपॉन वी इन निकालना है। तो वी आउट अपॉन वी इन इज नथिंग, इट इज ट्रांसफर फंक्शन। तो आउटपुट अपॉन इनपुट क्या है, ट्रांसफर फंक्शन। तो अगर हम इस सभी इसमें मान लें कि सभी इनिशियल कंडीशंस आर जीरो, जो मैंने शुरू से बताता आ रहा हूँ आपको, अगर वो इनिशियल कंडीशन जीरो हैं और आउटपुट आपका वी आउटपुट है और इनपुट आपका वी इन है, तो इन दोनों का जो रेशियो होगा, इन दोनों का जो अनुपात होगा, वो क्या होगा, ट्रांसफर फंक्शन। ये निकल गया हमारे प्रॉब्लम सोल्व। अब हम इस सर्किट डायग्राम में अगर आप देखोगे, आप थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल आपको याद होगा तो मैं बता देता हूँ कि जो वी आउट है वो क्या है। अगर आप पैरेलली देख रहे होंगे, वी आउट क्या है, इस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज। क्या होगा कि जो वी आउटपुट क्या होगा, जो इस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज होगा वही आउटपुट में आ रहा होगा। क्यों, क्योंकि पैरेलल में क्या होते हैं, वोल्टेज इक्वल होते हैं, तो हमें वोल्टेज निकालना है। तो वोल्टेज क्या होगा हमारा, इस सर्किट के इस कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वही क्या होगा हमारा, वी आउट होगा। तो हम पहले तो ये निकालेंगे, ये हमारा वी आउट हो जाएगा। अब वी इन, अब वी इन क्या होगा, वी इन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि इस वाले सर्किट में ये जो एक लूप दिख रहा है आपको, एक सर्किट दिख रहा है ये वाला जहां पे मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, मीन्स वी आई आर और सी। मीन्स जो वी आई होगा वो इस आर प्लस इस सी के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो इनपुट हो जाएगा। मीन्स जो टोटल इनपुट होगा वोल्टेज वो क्या होगा, इस आर के अक्रॉस वोल्टेज प्लस इस सी के अक्रॉस वोल्टेज। हम क्या करेंगे, इसमें एक केसीएल लगा देंगे, सॉरी केवीएल, केवीएल लगाएंगे ना। केवीएल क्या होगा, वी आई प्लस इस आर के अक्रॉस वोल्टेज प्लस इस सी के अक्रॉस वोल्टेज इक्वल टू जीरो। या फिर कह सकते हैं कि जो वी आई होगा इक्वल टू इसके अक्रॉस वोल्टेज प्लस इसके अक्रॉस वोल्टेज, मीन्स रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज प्लस कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज। ये आपका वी इनपुट आएगा। तो वी आउटपुट निकल गया, वी इनपुट निकल गया, ये हमारा निकल आएगा वी आउटपुट अपन इनपुट। देख लेते हैं, तो इसको थोड़ा पहले समझा देते हैं कि इसमें क्या क्या है। ये आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इसमें कैसे लिखने से थोड़ी थ्योरी मिलेगी आपको लिखने के लिए। इस फिल्टर में पैसिव कंपोनेंट लगे होते हैं। पैसिव मींस एक्टिव पैसिव कंपोनेंट आपने पढ़े होंगे। पैसिव मींस जो कि एनर्जी जनरेट नहीं करते या एनर्जी स्टोर नहीं करते, ठीक है ना। तो होते पैसिव कंपोनेंट, और जो एनर्जी स्टोर या जनरेट करते हैं उन्हें बोलते हैं एक्टिव कंपोनेंट। तो कैपेसिटर और रेजिस्टेंस दोनों पैसिव कंपोनेंट है, जिसके कारण इसको पैसिव लो पास फिल्टर कहा जाता है, ये खानी कहा जाता है, ठीक है ना, जो केवल लो फ्रीक्वेंसी को पास करता है और हाई फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक करता है। इस लो पास फिल्टर को का ट्रांसफर फंक्शन ज्ञात करने के लिए इसका इनपुट वी आई और आउटपुट वी आउट का लैप्लास लेकर इनके आउटपुट पे इनपुट का अनुपात लेना होगा। मीन्स क्या करना है, इसमें हमें पहले इसका लैप्लास लेना है, क्योंकि लैप्लास लेकर ही हम उसको आउटपुट अपॉन इनपुट आसानी से निकाल पाएंगे। तो जिसके लिए पहले सर्किट में केवीएल लगाकर वी आउट व वी इन का मान ज्ञात करना होगा। तो वी आउट कैसे निकालना है, वी इन कैसे निकालना है, हमने देखा अभी। अब देख लीजिए इसको, तो क्या होगा, तो वी इन क्या हुआ हमारा यहाँ पे, अगर मैंने क्या था कि हम इसमें क्या करेंगे, पहले वाले इसमें इस लूप में केवीएल लगा देंगे। तो वी इन इक्वल टू वी इन इक्वल टू वी इन इक्वल टू आई, अगर सपोज हमने कोई करंट आई एस इसमें फ्लो कर रहा है इस लूप में, वी इन इक्वल टू आई एस इंटू वन प्लस वन अपॉन आई एस इंटू वन अपॉन एस सी। मीन्स ये क्या हुआ, आपने पढ़ा होगा कि जब जो वोल्टेज इसके अक्रॉस जो वोल्टेज निकालेंगे, इसका जो कैपेसिटर का अक्रॉस वोल्टेज जो होगा वो क्या होगा, इसके अक्रॉस करंट इनटू वन अपॉन जे ओमेगा सी। तो जे ओमेगा इज नथिंग, जब इसका लैप्लास की बात करते हैं तो वो वन अपॉन एस सी, जे एस इक्वल टू जे ओमेगा, आपने पढ़ा होगा उसमें मैथ में पढ़ा होगा एस इक्वल टू जे ओमेगा। तो ऐसे तो अब एस भी हो गया आपका, यहाँ पे आया वन अपॉन एस सी। मीन्स जो कैपेसिटर होता है, इस कैपेसिटर के क्रॉस इसके कैपेसिटर की जो रिएक्टेंस वैल्यू होती है वन अपॉन जे ओमेगा सी होती है, पढ़ा होगा आपने। और इंडक्टर क्या होती है, इंडक्टर की होती है जे ओमेगा एल, ठीक है ना। तो जे ओमेगा इज नथिंग, इट इज एस, एस इन द केस ऑफ लैप्लास। तो फोरियर में इसको क्या बोलते हैं, जे ओमेगा, और लैप्लास में बोलते हैं एस। तो वन अपॉन एस सी क्या होगा, इसके रिएक्टेंस हो गया, या बोलेंगे इसको इम्पिडेंस, ठीक है ना। तो जो इसका इम्पिडेंस है वो क्या हुआ, वन अपॉन एस सी, और एक इंटू इसके क्रॉस करंट, वो दैट इज आई एस, और इसके क्रॉस वोल्टेज क्या होगा, आई एस इंटू आर। तो ये आपने अगर आई एस दोनों से कॉमन ले लोगे तो आर प्लस वन अपॉन एस सी। तो ये वी इन क्या हो गया हमारा, आई एस कॉमन लेने के बाद आर प्लस वन अपॉन एस सी। तो आई एस यहाँ से हम थोड़ा आई एस की वैल्यू निकालेंगे। आई एस की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वी इन अपॉन, इसको नीचे ले जाएंगे, वी इन अपॉन वन आर प्लस वन अपॉन एस सी।
अब यहाँ पे ये तो हो गया हमारा, ये समीकरण पहली बन गई, ये समीकरण सेकंड बन गई, इसको आप लिख सकते हैं। नाउ वी आउट इज नथिंग, इट इज इसके कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज, वो क्या होगा, इसके अक्रॉस करंट, वो है आई एस इंटू इसका इंपिडेंस 1/SC, तो आई एस सी इंटू अपॉन एस सी, और आई एस की वैल्यू हम यहाँ से रख देंगे समीकरण से उठा के इसकी वैल्यू, ठीक है ना। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे रखने के बाद ये आगे निकल के, तो यहाँ से जो वी इन है वो हम इधर ले आएंगे इस वी आउट के अपॉन, क्योंकि हमें तो वी आउट अपॉन वी इन पे फोकस करना है, तो वी आउट अपॉन वी इन इक्वल टू, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो निकल के आ जाएगा 1/1 प्लस SCR। तो जो भी आपका लो पास फिल्टर होता है उसका जो लैपलास ट्रांसफर फंक्शन, लैपलास जिसका ट्रांसफर फंक्शन निकल के आता है वी आउट अपॉन वी इन, ये होता है 1/1 प्लस SCR, ठीक है। ये हो गया आपका लो पास फिल्टर क्या होता है, उसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स क्या होता है, और कैसे इसका लैपलास ट्रांसफर फंक्शन निकालते हैं। अगर आपको इतना मैथमेटिक्स समझ में ना आया हो तो आप ये डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं, और एग्जाम में अगर सर्किट याद है आपको, 2 सर्किट ये वाले, तो इसको भी लिख के आ सकते हैं। पर कोशिश करो कि आप ये सब चीज़ें, ये आसानी से KVL KCL हमने लगाया, थोड़ा सा मैथमेटिक्स खेला है, उसके बाद ये निकल के आ गया है। ये थोड़ा सा प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप उसका स्क्रीनशॉट लीजिए अभी, और इसको आप दोबारा देख लेना, और कुछ चीज़ समझ में आना तो मुझसे पूछ लेना। ये था आपका RC लो पास फिल्टर या पैसिव लो पास फिल्टर। चलो, होप मुझे आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा RC हाई पास फिल्टर। अब RC हाई पास फिल्टर मींस जो हाई फ्रीक्वेंसी को पास करे। ये भी अगेन क्या है कि इसमें भी पैसिव कंपोनेंट लगाए हमने RC, इसलिए इसको पैसिव हाई पास फिल्टर बोलते हैं, जो कि ये हाई फ्रीक्वेंसी को पास करता है और लो फ्रीक्वेंसी को पास नहीं होने देता, उनको रोक लेता है। इसमें एक रेजिस्टेंस लगा होता है, इसमें अगेन उसी की तरह इसमें कैपेसिटर लगा होता है, बस उनकी पोजीशन चेंज होती है। जैसे लो पास फिल्टर में था उससे उसके जस्ट अपोजिट हो जाता है। अब देख लीजिए कैसे, इसमें क्या करते हैं कि जो आपका कैपेसिटर है वो सीरीज में लगाते हैं, रेजिस्टेंस आपका पैरेलल में लगाते हैं, ये इतना अंतर है। मींस आपने रेजिस्टेंस और कैपेसिटर को इंटरचेंज कर दिया, तो ये क्या हो गया आपका RC हाई पास फिल्टर। बहुत इजी, अगर आपने RC लो पास फिल्टर याद है आपके, तो RC हाई पास फिल्टर आपके आसानी से याद रहेगा, वो जस्ट उल्टा कर दीजिए आप इसको। तो ये आपका इस सर्किट डायग्राम है, और ये आपका इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस। फ्रीक्वेंसी रिस्पांस मींस जो लो फ्रीक्वेंसी है, देखो ये लो फ्रीक्वेंसी है ये वाली, यहाँ पे इस लो मींस पहले वाली जो इनिशियल फ्रीक्वेंसी उनको पास नहीं करने दे रहा, और हाई पास मींस जो बाद की फ्रीक्वेंसीज है, इसके बाद FC के बाद जो फ्रीक्वेंसी इनको पास कर दे रहा है। तो हाई फ्रीक्वेंसी को पास कर रहा है, लो फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड हाई पास फिल्टर। अब हमें हमारा मेन मकसद क्या है, हाई पास फिल्टर का अपना ट्रांसफर फंक्शन निकालना। ट्रांसफर फंक्शन इज नथिंग, इट इज जस्ट आउटपुट अपॉन इनपुट। तो ये इसका आउटपुट मींस आउटपुट, ये जो R के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा दैट इज आउटपुट, और यहाँ पर जो इनपुट होगा ये आपका इनपुट, जो यहाँ पे वोल्टेज देंगे ये इनपुट होगा। तो इस आउटपुट और इस इनपुट को जब डिवाइड करेंगे तो ट्रांसफर फंक्शन निकल आएगा। अब इसमें भी अगेन आपको KVL लगाना है, सिंपल सा मैथमेटिक्स है। तो आउटपुट में एक बार थोड़ा समझाता हूँ, आउटपुट ईजी होता है ना। तो आउटपुट क्या होगा जी, इसके अक्रॉस वोल्टेज, सपोज अगर इसमें कोई करंट IS फ्लो कर रहा है, तो यह क्या हो जाएगा R इंटू IS, ये आपका आउटपुट हो गया, वी आउटपुट। अब इनपुट क्या होगा, इस दोनों के क्रॉस वोल्टेज, तो इसका जो इम्पीडेंस होगा कितना होगा 1/SC। इस कैपेसिटर का जो इम्पीडेंस होगा क्या होगा 1/SC, तो 1/SC इंटू IS, इसका क्रॉस वोल्टेज जाएगा, और इसके क्रॉस वोल्टेज क्या है IS इंटू R, तो ये इसके क्रॉस वोल्टेज होगा। अब देख ले, थोड़ा मैथमेटिक्स देख लेते हैं, इसमें कोई वही चीज बताई गई है, कैसे कैसे निकालेंगे इसको। तो ये आपका है V इनपुट, ये होगा आपका V आउटपुट, और आपने क्या किया, V आउटपुट पहले निकाला। V आउटपुट ये थोड़ा सा इसमें अलग तरीके से दे दिया है, लेकिन आप इसको जब निकालेंगे जिस तरीके से वो निकाला था, तो आप वैसे ही निकल के आ जाएगा आसानी से। मीन्स आपको क्या करना है, वी आई इक्वल टू 1/ISC, IS अपॉन IS इंटू 1/SC प्लस IS इंटू R। जब इसमें IS आप कॉमन ले लोगे तो ये निकल के आ जाएगा, ये निकल के आएगा R प्लस 1/SC, ये आपका हो गया आपका V इन। और यहाँ से हम IS की वैल्यू निकालेंगे अगेन, और फिर उसके बाद ऐसे ही आप इसमें से यहाँ रखेंगे, और जैसे वो कहते हैं ना सेम उस तरीके से करके देखोगे आप, नहीं तो मैं आपको दोबारा से इसको उसी तरीके से करके आपके पास ग्रुप में डाल दूंगा। और जो इसके बाद आप ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे इसका आउटपुट अपॉन इनपुट, वो निकल के आ जाएगा S अपॉन S प्लस ओमेगा सी, S अपॉन S प्लस ओमेगा सी। तो ये ट्रांसफर फंक्शन क्या हुआ हाई पास फिल्टर का, S अपॉन S प्लस ओमेगा सी, इसका ट्रांसफर फंक्शन ये होता है। और उसका ट्रांसफर फंक्शन क्या था लो पास फिल्टर का, वो था आपका 1/1 प्लस SCR। ये गलत है कुछ, हाँ ठीक है, 1/S प्लस ओमेगा सी, जहाँ पे ओमेगा सी क्या है
ओमेगा सी लिख दिया 1/RC, या फिर आप कह सकते हो S/S प्लस 1/RC। ये जो सेकंड लाइन है, लास्ट सेकंड लास्ट, ये इसका ट्रांसफर फंक्शन है, या थोड़ा सा अच्छे से लिखा मैंने इसको, तो ये इसका ट्रांसफर फंक्शन है। तो इसको आप ये चाहे तो आप जो सेकंड लास्ट है उसको याद रख लीजिए, HS मींस ट्रांसफर फंक्शन इक्वल टू S/S प्लस 1/RC। ये हाई पास फिल्टर का ट्रांसफर फंक्शन होता है, ये आपको याद रखना है, ये गलत नहीं लिखना है। देखो इस दोनों में क्या फर्क है, हाई पास लो पास में, ये जो आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं, ये थोड़ा ध्यान रखना है कि ऐसा ना कि आप लो पास में हाई पास बना दो, हाई पास में लो पास बना दो, तो भी आपका मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो आप इसको अच्छे से समझ लीजिए कि हाई पास कौन सा होता है, लो पास कौन सा होता है, इनका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कौन सा है, उनमें कौन कौन सी केवल लिखनी है, कैसे लिखनी है, बस इतना सा है दोनों में अंतर, और दोनों के दोनों आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये आपका है आपका था आज का टॉपिक, लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर और उनके ट्रांसफर फंक्शन। अब बताइए कोई डाउट यहाँ पे?